जितने जीव वहां फंसे थे, जब नानक जी बीच में जा करके खड़े हुए तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, सरकार जब से आप आकर के खड़े हो, आपके शरीर से टकरा करके जो वायु आ रही है वो मरहम का काम कर रही है। नो एनी पेन, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, दुख ही नहीं है हम लोगों को। अगर आप ऐसे खड़े रहते तो जन्नत का सुख यही था, समझ। और सारे जीव वहां महात्मा का दर्शन भी पा चुके थे, और संत के दर्शन का लाभ मानस में क्या लिखा है? सन्मुख जीव हो ही मम जवही, और जन्म कोटि अघना संवत वही। करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप को क्षण भर में जला करके ये राख कर देते हैं, ये पावर होता है। सन्मुख जीव हो ही मम जवही, और जन्म कोटि अघनाशो तभी। यही कारण है कि सारे जीव निर्मल हो चुके थे, पाप को जला दिया था, इसलिए सबको लेकर के चले। तो संतों का जो पावर होता है प्रेमी भाई सुपर होता है। दूसरी बात यह है, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है, बहुत बड़ी। अब मिलता किनको है सत्संग? जो बड़े भाग्यशाली लोग होते, बड़े भाग पाइब सत्संग। अब आगे सत्संग का लाभ बताया गया। बिना ही प्रयास हो ही भव भंग। जो बराबर सत्संग का श्रवण करते हैं, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। युवा अगम अथा अपार जो भवसागर बताया गया, उस विशाल भवसागर से ये जीव बड़े आसानी से निकल जाता है। भवसागर नाम की चीजें नहीं रह जाती है ऐसे जीव के लिए जो नित्य सत्संग का श्रवण करता है। तरफ बनानी चाहिए। महात्मा कबीर साहब ने अपनी भजन में क्या इशारा किया है? सत्संग बिना जिया तरसे हो, सत्संग बिना जिया तरसे हो, सत्संग बिना जिया। यही सत्संग में लाभ बहुत है, यही सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से हो, सत्संग बिना जिया तरसे हो, सत्संग बिना जिया। मूर्ख जन को सार न जाने, सार माने तत्व ज्ञान, क्वाइट एलिमेंटल सेंस दिया जाता है सत्संग में कि मूर्ख जन को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे हो, सत्संग बिना जिया तरसे हो, सत्संग बिना जिया। शब्द शहीरा पटक हाथ से, शब्द शहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से हो, सत्संग बिना जिया। शब्द माने नाम, जो नाम और नाम का भेद शब्द देते हैं, उससे जब कमाई करोगे, ये पूंजी है ना, परमार्थी धन कमाने की, उसे अर्जित करने की ये पूंजी है नाम दान। पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो, बस को मूरत दीन सद्गुरु कृपा करे प्राण मीरा ने कहा। तो वह एक पूंजी है परमार्थी धन का कलेक्शन करने वाला।
तो बता रहे हैं कबीर साहब कि उसको लोग नहीं लेना चाहते, अगर ले लिया तब भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। पटक हाथ से मुट्ठी भरी तो यहाँ की जो दौलत है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी मोटर, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, जो कुछ है, यहाँ की जितनी संपत्ति है, इसको क्या बता रहे हैं, कंकड़ और पत्थर के समान। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा कि जब तक इस शरीर में हम आप लिए जीव रह रहा है, तब तक तो भाई इस मकान से, इस गाड़ी से, इस परिवार से, यहाँ के रुपए पैसे से काम चलेगा। लेकिन जैसे इस किराए के मकान को छोड़ करके ये जीव निकला, सबसे संबंध कट हो जाएगा। बोलो, आज तक कोई एक नया पैसा ले जा पाया? दुनिया में तमाम लोगों से हमारा आपका रिलेशन जुड़ा, संबंध जुड़ा, लेकिन चलते समय क्या भाई, मान लो घर में 20 परिवार है, तो 20 में से 19 यही रह जाए, चलो ये कहीं साथ में चल रहा है, वहां सेवा भाव करने के जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सारी दौलत एक झटके में टूटेगी। द्रव्याय भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या के द्वारि जनाः शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति। जीव एक अकेले का सफर, न साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी में एक साथी है, लेकिन जिसके बात समझ में आ गई वो तो बना लेंगे, वो है संत। क्योंकि आते हैं तो एक आवाज लगाते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो। बाकी तो जिन जिन से हमारा आपका नाता जुड़ा, रिलेशन जुड़ा, संबंध जुड़ा है ना, वो तो जब तक इस शरीर में ये जीव रहा है तब तक ये नाता है। एक सेकंड में सबसे नाता टूट जाएगा, छूट जाएगा, कोई मदद करता दिखाई फिर नहीं पड़ेगा। संतों ने यही समझाया है, जिस दिन मौत आएगी, वो आएगी जरूर, नथिंग मोर सर्टेन देन डेथ। मौत से ज्यादा, मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कुछ ये नहीं है। अगर जन्म हुआ है तो मौत भी आएगी, आएगी ना, जरूर आएगी। अब यही नहीं पता है किस दिन आएगी, कितने बजकर कितने मिनट पर आएगी, लेकिन आएगी जरूर, और आएगी तो जाना भी पड़ेगा। दुनिया की सारी ताकत फेल हो जाएगी, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंझ महल से ले चला ऐसा काल कराल। ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, केवल इंडिया की नहीं, पूरे संसार के बड़े बड़े फौजियों को लगा दिया जाए, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के। ये देखो लंबी सांस चल रही है, जाने वाले हैं, लेकिन रोक देना, जमदूतों को भगा देना, खींच कर लेकर जापाएं। अरे वो देख नहीं पाएंगे तो अस्त्र शस्त्र किस पर चलाएंगे भैया, लेकर चले जाएंगे। संतों ने क्या कहा, सुनिए प्यारी भजन कि डोलिया कहार लईके, डोलिया कहार लईके आईले सजनवा, सजनवा हो मोरे मागे लंगवनवा, सजनवा हो मोरे मागे लंगवनवा। डोलिया कहार लईके, डोलिया कहार लईके आईले सजनवा, सजनवा हो मोरे मागे लंगवनवा, सजनवा हो मोरे मागे लंगवनवा। डोलिया में हमारा के दी है कोई ठाई, वो डोली कटवा नहीं भैया, मियाँ ना नहीं रहा, हरियर का बांस काट जाता है और दो भाग करी है तो का पीछे पट्टा बांध कर मूर्ति रसरी से बांध कर वही रह दिया। तब लेके घटवा दी है, चाहे करे बात बस पर लाद जाए, चाहे डाली पर लाद जाए, लेकिन पहले वही बांसे पर। उस डोली की बात है कि डोलिया पे हमारा के
दीहे बोली थाई। सुसुकी रोई है माई बापू भाई, डोलिया में हमारा के दीहे बोली थाई। सुसुकी रोई है माई बापू भाई, छूटी जाई बाबुल के, छूटी जाई बाबुल के हमरे अंगनवा। सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा, सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा। छूटी जाई बाबुल के हमरे अंगनवा, सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा। डोलिया कहाँ लइके, डोलिया कहाँ लइके अइले सजनवा। सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा, सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा। पाँच रंगी चुनारी ना पहिरा गुजरिया। अगर मालिक ने दिया है तो साफ सफाई के साथ करें, गंदा मत करना। कि पाँच रंगी चुनारी ना पहिरा सजनवा, कहिलन सजना बोरा तोरी हो चुनरिया। पाँच रंगी चुनारी ना पहिरा गुजरिया, कहिलन सजना बोरा कोरी हो चुनरिया। ले जाई थाती जोन, ले जाई थाती जोन कइलू जतनवा। सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा। तो किस थाती का कलेक्शन यहाँ किया? मकान बनवाया, गाड़ी खरीदा, बैंक बैलेंस किया, परिवार बढ़ाया। अब ये थाती तो यही छूटेगी, लेकिन जो संत की बात को मान करके ऐसी दौलत कमाया, जो जीव के साथ जाने वाला है वो तो माला माल होकर के जाएगा, और जो यहाँ तक सीमित रहा वो यहाँ से कंगाल होकर के जाएगा। समझ लो, तो थाती का मतलब वो संपत्ति, ऐसे धन का कलेक्शन करो कि जिससे काम बन जाए, और ऐसे धन के पीछे पड़े हो तो एक झटके में छूट जाने वाला। वही बताया जा रहा है कि पाँच रंगी चुनारी ना पहिरा गुजरिया, कहेलन सजना बोरा कोरी हो चुनरिया। ले जाई थाती जवन अरे कइलू जतना। जतन कर लो, बाबा जी ने कहा सत्संग से, सेवा से, सुमरन ध्यान भजन से या धन कमा लो, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। आचे दिन पाचे गई किया न हर सोहे, और फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चौक कोई का पहचाने। ले जाई थाती जमुन अरे कइलू जतनवा। सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा, सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा। डोलिया कहाँ लइके, डोलिया कहाँ लइके अइले सजनवा। सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा, सजनवा हो मोरे मांगलन गवनवा। तो सबके हो कुछ दूर दीहे पहुँचाई। जैसे जैसे नाता जोड़ लो भैया ना, कुछ दूर माने ज्यादा से ज्यादा वही मोट खत्म आता तो बस
वही भूख भाग के लौटी है। आगे का सफर है आपका अकेला, लंबा रास्ता है। जीव को अंड पिंड ब्रह्मांड को क्रॉस करते हुए सचखंड जाना है। और ये गांव घर के लोग तो ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक ही जाते हैं, इससे आगे कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कि सबके हो कुछ दूर देह पहुंचाई, लम्हर राह में ना संग के हो जाई। तो दुनिया के लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इसी दुनिया में मानो पुल पर ऐसे जो महात्मा आते हैं, ये तो भैया सीधे कहते हैं तुमको घर पहुंचा वाला, मैं बीच में तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं। तो बताओ पक्का साथी घर वाले हैं कि है? बताइए। अरे जब तुमने निकाला कि सबके हो कुछ दूर देह पहुंचाई, लम्हर राह में ना सन के हो जाई। इहे हावे रीत जाने, इहे हावे रीत जाने, सगरो जहनवा सजनवा हो मोरे मागलन गवनवा, सजनवा हो मोरे मागलन गवनवा। जब सैया देखी है मोरे 16 सिंगरवा, जब पिया देखी है मोरे 16 सिंगरवा। हमरा से प्रीति करी है देई है अदरवा। तो कब प्रेम करी है, कब आदर सम्मान करी है भैया? 16 सिंगार है, काजल लिपस्टिक हटा वाला नहीं हो, चाहे ब्यूटी पार्लर में चला जाओ। सत्संग, सेवा, भक्ति, ये है श्रृंगार। नेको ना लागे भजन बिन सिंगरवा। ये फिजिकल वाला मेकअप की बात मैं नहीं कर रहा हूं। संतों ने श्रृंगार जो कहा है कि ये श्रृंगार कर लो, बराबर सत्संग अटेंड करो, बराबर सत्संग में जाओ। तो सत्संग हो जा भाई, जाओ सुना कहा तो जाई, जाके सुन सकल संदेहा, राम चरण होई दृढ़नेहा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन शर्त है बिन सत्संग न पावई।